किया कि जब ये स्नान करके चली जाए तब हम जल लेकर के घर जाएं। अब बाबा सोचे महाराज ये पानी लेकर के जाए तो हम लंगोट की व्यवस्था बनाए। बोले राधे राधे। अब दोनों एक दूसरे को देखें। अब देखते देखते एक बार दुर्वासा जी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद लज्जा की अवस्था में, कहते हैं माताओं में शक्ति होती है कि वो नेत्रों से पहचान जाती हैं कि लोग क्या सोचते हैं। बोले राधे राधे। कहते हैं ना कि इंसान देखता सब है पर देखने के तरीके से ही नजरिया बदलता है। तो जब दुर्वासा जी ने द्रौपदी की ओर देखा तो लज्जे से अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। द्रौपदी समझ गई, अरे वो तो परम्बा भगवती शक्ति का स्वरूप थी। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं। द्रौपदी समझ गई। वहीं पर द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और दुर्वासा जी को दान में दे दिया। और उसी साड़ी के पल्लू को दुर्वासा जी ने अपना लंगोट बना करके जमुना जी से बाहर आए। और अब की बार जब बाबा बाहर आए तो उसी जमुना के जल को हाथ में लिया और बोले द्रौपदी, एक तो प्रभु करे कि कभी तेरी लाज ना जाए, पर मैं संत दुर्वासा आज तुझे वरदान देता हूं कि कभी तेरी लाज जाएगी तो उस परमात्मा को भी तेरी लाज बचाने आना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो वही कर्ज चुकाने भगवान जानते हैं कि महाराज अपना कर्ज चुकाएं ना चुकाएं, पर अगर दुर्वासा जी ने वरदान दिया था आज हमने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई तो दुर्वासा जी का श्राप हमें भोगना पड़ेगा। बोलो राधे। तो कहते हैं महाराज ये कर्म युग है। गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करही तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। अब वो आप क्या करना चाहते हैं महाराज वो तो आप ही जान। जैसा कि लोग सोचते हैं कि महाराज हमने धोखे से किया या धोखे से हमसे पाप हो गया तो पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा, पर ये असत्य है महाराज। पाप तो पाप कहलाता है, आप अनजाने में करो या जान करके करो, पाप का जो फल होता है वो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, पर पाप का पश्चाताप करने से पाप कम हो जाता है। बोलो राधे राधे। अगर हमसे धोखे से कोई पाप हो गया या गलतियां हो गई तो हम उसका प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप कर ले तो वो कम हो जाएगा। अब कोई सोचे महाराज अब गलती से है तो अब एक बात बताइए कि हम गलती से जहर खा ले हो गया, माता सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। बाबा भोलेनाथ के कानों पर जब ऐसी आवाज पड़ी ना तो बाबा भोलेनाथ क्रोध अग्नि से जलने लगे। और बाबा भोलेनाथ को जब क्रोध आता है तो क्या होता है, तांडव सुना ना, फिर तांडव होता है कि जटाटवी गलत जलत प्रवाह पाप तस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निमंडनाथ मट डवरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना सिदास्तिवय। बाबा भोलेनाथ तांडव करने लगे। क्रोध अग्नि से जलता हुआ बाबा ने अपने सिर से एक बाल को उखाड़ा, जमीन पर पटका तो उससे एक वीरभद्र प्रकट हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र कोई साधारण नहीं था महाराज, पृथ्वी से आकाश तक का स्वरूप वीरभद्र का। भगवान ने आदेश दिया वीरभद्र जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप को विध्वंस कर दो। चलने लगा दक्ष। जैसे ही वीरभद्र चले तो पृथ्वी कांपने लगी, तूफान सरपराने लगे,
वीरभद्र जब जा रहा है दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला पर बड़ी वेग से तूफान चलता दिख रहा, तूफान चल रहा है, वीरभद्र चले आ रहे हैं। किसी ने कहा महाराज ये तीव्र वायु क्यों चल रही है? कुछ ने कहा महाराज गौधीली बेला, संध्या काल की बेला है, लगता है कि अभी अभी गैया गुजरी हैं, उन्हीं का धुआं उठा है। कौन जाने कि आज तो वीरभद्र आ रहे हैं। पीछे पीछे नंदी भृंगी आदि सारे देवता दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। दौड़े गए, दौड़ते दौड़ते गए महाराज, और जैसे ही देखा वीरभद्र यज्ञ मंडप पर पहुंचा, नंदी आदि को आदेश दिया जितने यहाँ देवता बैठे हैं सबको बंदी बना लिया जाए। सारे देवताओं को बंदी बनाया जाने लगा। भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि को सामने लाया। नंदी से बोला महाराज ये कौन है? बोले महाराज ये भृगु जी हैं। जब हमको मार पड़ रही थी तो ये अपनी दाढ़ी में हाथ लगा लगा करके दिखा रहे थे। वीरभद्र को गुस्सा आया तो उनकी दाढ़ी पकड़ करके दाढ़ी सहित खींच ले गए। बोले राधे राधे। बोले ये कौन? बोले तालियों से सेवा करते हैं।